डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण माध्यम के चयन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। वितरण के अनेक माध्यम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोई भी प्रोड्यूसर इनमें से किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है, लेकिन किसी भी मीडियम का सिलेक्शन करते टाइम उसे कुछ न कुछ घटकों का या बातों का विचार अवश्य करना चाहिए। और ये कौन कौन से घटक हो सकते हैं, ये वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहला घटक है ग्राहक बाजार संबंधी बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए, यानी कि कस्टमर या मार्केट कंसिडरेशन उसे अवश्य ही करना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट के लिए किसी भी वितरण माध्यम का चयन करते समय उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स या बाजार संबंधी कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें कि पहला आता है वस्तुओं के क्रेता। सबसे पहले उत्पादक को वितरण के माध्यम का निश्चय करने से पूर्व इस बात को ध्यान में रखना होता है कि उसके उत्पादकों के ग्राहक कौन से हैं। क्या वे औद्योगिक ग्राहक हैं या उपभोक्ता ग्राहक हैं। यदि औद्योगिक ग्राहक हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर है, तो माल सीधा एजेंट या होलसेलर के माध्यम से विक्रय किया जा सकता है। लेकिन यदि उपभोक्ता ग्राहक है, कंज्यूमर हैं, तो फुटकर व्यापारी को भी मीडिएटर के रूप में लेना आवश्यक हो जाता है। सेकेंड चीज़ उसे जो ध्यान रखनी चाहिए वो है संभावित ग्राहकों की संख्या, नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। जहाँ भी पोटेंशियल कस्टमर्स की संख्या बहुत बड़ी होती है, बड़ी संख्या में मिडिलमैन को अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन यदि पोटेंशियल कस्टमर्स की संख्या सीमित है, तो उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों में माल का वितरण कर सकता है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं कि जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मार्केट, यानी कि बाज़ार का भौगोलिक केंद्रीकरण कैसा है। यदि बाज़ार का भौगोलिक क्षेत्र छोटा है, तो उत्पादक स्वयं ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित कर सकता है और कम से कम मिडिलमैन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन यदि बाज़ार का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, तो मध्यस्थों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ सकती है। इसी तरह साइज ऑफ ऑर्डर, आदेश का आकार। यदि उत्पादक के पास आदेशों की संख्या तो कम है, किंतु आदेशों की राशि बड़ी होती है, तो उत्पादक को प्रत्यक्ष विक्रय का कम से कम मध्यस्थों वाला वितरण का माध्यम अपनाना चाहिए। किंतु यदि आदेशों की संख्या अधिक है, तो उनकी राशि थोड़ी बहुत हो तो प्रत्यक्ष विक्रय लाभप्रद नहीं हो सकते हैं। साथ ही साथ क्रेता की क्रय आदतें कैसी हैं, बाइंग हैबिट्स ऑफ कस्टमर्स। वितरण के माध्यमों को चुनते समय क्रेताओं को क्रय आदतों, जैसे कि क्रय के बाद की सेवा प्राप्ति की इच्छा, एक दुकान पर क्रय करने की इच्छा आदि को भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक हो सकता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज कैसी है, क्रय की बारंबारता, बार बार क्या क्रय किया जा रहा है। यदि उत्पाद डेली कंज्यूमेबल आइटम है, तो एक ही व्यक्ति द्वारा थोड़े समय में ही उन्हें बार बार खरीदा जाएगा और उन उत्पादों के विक्रय के लिए अधिक मिडिलमैन की नियुक्ति की आवश्यकता होगी। सेकंड, इसमें हम देखते हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट होता है वो है उत्पाद या माल संबंधी बातें, यानी कि प्रोडक्ट कंसिडरेशन। उत्पाद के गुण तथा आकार भी वितरण के माध्यमों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हमें देखनी चाहिए कि पर यूनिट कॉस्ट कैसी है, प्रति इकाई लागत क्या है। यदि उत्पाद की लागत कम होती है, तो मध्यस्थों की श्रृंखला भी प्रायः लंबी होती है, और इसके विपरीत मूल्यवान उत्पादों का विक्रय प्रत्यक्ष रूप से कम से कम मध्यस्थों के प्रयोग से होता है। जैसे कि जवाहरात है, मोटर कार के कई मध्यस्थ नहीं होते हैं और कई बार केवल एक ही मध्यस्थ एजेंट का कार्य करता है। सेकेंड, हम ले सकते हैं वेट ऑफ द प्रोडक्ट। उत्पाद का भार भी मध्यस्थों की संख्या को प्रभावित करता है। जिन उत्पादों का भार बहुत अधिक होता है, बल्कि होती हैं, वहाँ पर प्रायः मिडिलमैन की संख्या कम हो सकती है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, उत्पाद की स्थायित्वता। यदि उत्पाद नाशवान पेरिशेबल नेचर का है, तो मिडिलमैन का नंबर भी कम होगा, और इसके विपरीत यदि उत्पाद ज़्यादा समय तक टिक सकते हैं, खराब नहीं होते, तो मध्यस्थों की श्रृंखला भी लंबी हो सकती है।
जैसे कि एग्जाम्पल हम ले तो वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, कर्ड है, ये बहुत जल्दी नष्ट होने वाले उत्पाद हैं। तो इनकी सिचुएशन में जहाँ तक हो सके कम से कम मध्यस्थों का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट हम ले सकते हैं टेक्निकलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उत्पाद की तकनीक कैसी है। यदि उत्पाद टेक्निकल नेचर के हैं तो उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से या कम से कम मध्यस्थों के प्रयोग से ही माल का विक्रय करना चाहिए। उत्पाद जितनी टेक्निकल नेचर का है उतने कम मध्यस्थों की श्रृंखला की आवश्यकता यहाँ पर पड़ सकती है। साथ ही साथ जैसे कि उद्योग के काम में आने वाले उत्पाद हैं तो वो प्रत्यक्ष रूप से ही विक्रय किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, निर्मित उत्पादों की संख्या कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि मध्यस्थों की सहायता कम लेनी होगी। लेकिन यदि वह कई उत्पादों का निर्माण करता है तो उसको मध्यस्थों पर अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का एग्जांपल हम लें तो यह कंपनी कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण करती है, तो उसे मिडिल मैन पर काफ़ी निर्भर रहना पड़ता है। जबकि दूसरी ओर यदि हम बाटा कंपनी का एग्जांपल लें तो केवल जूते का ही निर्माण करिए, शूज़ ही बाटा कंपनी के पॉपुलर हैं, तो वह प्रत्यक्ष रूप से उत्पादों का विक्रय करने में समर्थ हो सकती है। नेक्स्ट ले सकते हैं हम चैनल्स यूज फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, प्रतिस्पर्धी उत्पादों के वितरण के साधन। यद्यपि किसी भी उत्पादक को अपने प्रतिस्पर्धी की नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटर्स कई बार यह ध्यान नहीं रखते हैं। अगर ध्यान रखें तो उनके द्वारा प्रयोग किए गए वितरण के माध्यमों का विश्लेषण उसे करना चाहिए और उसकी उपयोगिता पर विचार करके वितरण के माध्यम का चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ स्टाइल और फैशन ऑफ द प्रोडक्ट भी एक तरह से इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि फैशन दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता रहता है। उस उत्पाद के निर्माता को कम से कम मध्यस्थों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से माल का वितरण करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक रेडीमेड कपड़ों का मैन्युफैक्चरर है तो वो प्रत्यक्ष रूप से ही माल का विक्रय करता है, कभी कभी एक मध्यस्थ का भी प्रयोग कर लेता है। लास्ट पॉइंट हम इसमें ले सकते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज। जिन उत्पादों के लिए विक्रय के बाद भी सेवा की आवश्यकता रहे और निर्माता वह सेवा प्रदान करना आवश्यक समझता है तो उसे कम से कम मध्यस्थों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये दो फैक्टर्स थे जो कि हमने लिए हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो कि वितरण माध्यम को प्रभावित करते हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।